बांग्लादेश बीएनपी की वापसी का भारत के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? शुक्रवार 13 फरवरी को मतगणना पूरी होने के बाद ये साफ हो गया कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी बांग्लादेश में अगली सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। पार्टी ने इस ऐतिहासिक चुनाव में संसद की 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। बीएनपी के नेता तारिक रहमान पिछले 17 वर्षों से लंदन में स्वैच्छिक निर्वासन में थे और हाल ही में बांग्लादेश लौटे हैं। उनका देश का अगला प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है। इस चुनाव में जमात-ए-इस्लामी दूसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही बांग्लादेशी मतदाताओं ने आम चुनाव के साथ कराए गए जनमत संग्रह में व्यापक संवैधानिक सुधारों को भी मंजूरी दी है। साल 2024 में हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश का ये पहला चुनाव है। उन प्रदर्शनों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद छोड़ना पड़ा था और उन्होंने भारत में शरण ली थी। हसीना को शरण दिए जाने को लेकर भारत और बांग्लादेश के संबंधों में पिछले कुछ महीनों से तनाव बना हुआ है। लेकिन तनाव और तल्खी की कई वजहें और भी हैं। करीब 2 दशक बाद बीएनपी के सत्ता में लौटने को बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि इस बदलाव का सीधा असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है। चुनाव नतीजों पर भारत की प्रतिक्रिया। शुक्रवार सुबह जब चुनाव नतीजे आ ही रहे थे तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 9 बजे एक सोशल मीडिया पोस्ट में तारिक रहमान को बधाई दी। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं श्री तारिक रहमान को बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनावों में बीएनपी को शानदार और निर्णायक जीत दिलाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत दिखाती है कि बांग्लादेश की जनता को आपके नेतृत्व पर भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश का समर्थन करता रहेगा। मैं हमारे बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने और साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने की उम्मीद करता हूं। इस संदेश के करीब 6.5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और पोस्ट में बताया कि उन्होंने बीएनपी नेता तारिक रहमान से बात की। उन्होंने लिखा, श्री तारिक रहमान से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनावों में मिली बड़ी जीत पर बधाई दी। मैंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं और समर्थन भी दिया। 2 करीबी पड़ोसी देशों के रूप में, जिनके बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं, मैंने शांति, तरक्की और दोनों देशों की खुशहाली के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। पिछली बीएनपी सरकारों के भारत से कैसे संबंध थे? अतीत पर नजर डालें तो भारत बांग्लादेश संबंधों में बीएनपी के शासनकाल को अक्सर तनाव और अविश्वास की नजर से देखा गया है। खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार के पहले कार्यकाल 1991-96 में दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर टकराव दिखाई दिया। खासकर सीमा से जुड़े मुद्दों, जल बंटवारे और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर। इन सभी मसलों की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते सहज नहीं रह पाए। साल 2001 से 2006 तक बीएनपी जमात गठबंधन की सरकार के वक्त बांग्लादेश और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को सबसे निचले स्तर पर माना जाता है। इस दौरान भारत ने बीएनपी सरकार पर पूर्वोत्तर के उग्रवादी समूहों को शरण देने और सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी करने के आरोप लगाए। सीमा विवाद, तस्करी और सीमा पर होने वाली नागरिक मौतों जैसे मुद्दों ने भी दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ाया। इसी दौर में बांग्लादेश पर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा, जिससे द्विपक्षीय समीकरण और जटिल हो गए। कुल मिलाकर बीएनपी के शासनकाल को भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है, जहां सहयोग की तुलना में संदेह और तनाव ज्यादा दिखा। दोनों देशों में अब किन मुद्दों पर रही है तल्खी? जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन और सत्ता परिवर्तन के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में उल्लेखनीय तनाव देखने को मिला। इस राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान शेख हसीना के देश छोड़कर भारत आ जाने ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। ढाका की नई सत्ता संरचना हसीना पर राजनीतिक अपराधों के आरोप लगाकर उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही, जबकि भारत ने इसे राजनीतिक प्रकृति का मामला बताते हुए ठुकरा दिया। इसी पृष्ठभूमि में बांग्लादेश के अंदर बढ़ती विरोध लहर भारत को एक बाहरी हस्तक्षेपकर्ता के रूप में पेश करती दिखी। भारतीय उच्चायोग की ओर बढ़ते विरोध मार्च और कुछ बांग्लादेशी नेताओं के विवादास्पद बयान भी दिखे। इनमें भारत के पूर्वोत्तर को अस्थिर करने की धमकी तक शामिल थी। इसने हालात को और पेचीदा बनाया। राजनीति के इस नए समीकरण में दोनों देशों के बीच पुराने भरोसे की बुनियाद कमजोर पड़ती दिखाई दी। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश की घरेलू राजनीति में उभरते नए शक्ति संतुलन ने भी भारत के साथ रिश्तों को तनावपूर्ण बनाया। हत्या, दंगों और अल्पसंख्यकों पर हमलों जैसे घटनाक्रमों ने भारत में चिंता बढ़ाई,
खासकर तब जब हिंदू नागरिकों पर हिंसा की खबरें उभरने लगी, जिनके खिलाफ भारत में कई शहरों में प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश सरकार का कहना था कि आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा था, जबकि भारत ऐसे मामलों को सुरक्षा और मानवाधिकार से जुड़ा मुद्दा मानता रहा। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हाल के महीनों में कई वजहों से बिगड़ने लगे। सिर्फ दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति ही नहीं, बल्कि बदलती अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों ने भी तनाव बढ़ाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से फिर नजदीकी बढ़ाई, जिससे भारत की रणनीति को नई चुनौतियां मिली। भारत ने अपने बजट में बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक मदद कम कर दी। ढाका ने इसे भारत की दबाव बनाने वाली नीति के रूप में देखा। इधर भारत सीमा सुरक्षा, घुसपैठ और चरमपंथी गतिविधियों को लेकर ज्यादा चिंतित हो गया, क्योंकि नए राजनीतिक माहौल में ऐसे समूह मजबूत होते दिख रहे थे जो भारत के खिलाफ रुख रखते हैं। हाल के संघर्ष, हत्याएं और बढ़ते अविश्वास से साफ हो गया कि दोनों देशों के रिश्ते अब सिर्फ घरेलू राजनीति से नहीं, बल्कि बदलते क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से भी प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से साल 2024 के बाद का समय भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए सबसे मुश्किल दौरों में से एक बन गया। अब भारत पर क्या असर होगा? प्रोफेसर हर्ष वी पंत नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए और पिछले 1.5 साल में भारत बांग्लादेश संबंधों में आई गिरावट के संदर्भ में यह एक ऐसा नतीजा है जिससे भारत को राहत मिलनी चाहिए। बांग्लादेश की एक मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी ने जीत हासिल की है, और वह भी निर्णायक रूप से। इस मायने में मुझे लगता है कि बांग्लादेश में इस्लामीकरण की ताकतें भी कुछ हद तक अप्रभावी हुई हैं, और यह आने वाले सालों के लिए अच्छा संकेत है, खासकर हाल के समय में भारत बांग्लादेश संबंधों में जो गिरावट आई थी उसे स्थिर करने के लिहाज से। अपनी बात जारी रखते हुए प्रोफेसर पंत कहते हैं, मुद्दा ये होगा कि बीएनपी भारत की चिंताओं और अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन कैसे बनाएगी, और क्या भारत को बांग्लादेशी राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में निशाना बनाया जाता रहेगा, जैसा पहले होता रहा है, जब इस्लामवादी शक्तियां और राजनीतिक दल इस विचार के इर्द गिर्द एकजुट हो जाते थे कि भारत ही बांग्लादेश की मुख्य समस्या है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर बीएनपी पिछली नाराजगियों से आगे बढ़ सके और अगर वह भारत के साथ संबंधों के प्रति एक आगे की सोच वाला दृष्टिकोण विकसित कर सके, तो यह एक बहुत जरूरी रीसेट की शुरुआत हो सकती है। प्रोफेसर पंत कहते हैं कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर उन भू राजनीतिक बदलावों के संदर्भ में जो आज दुनिया में देखे जा रहे हैं। वे कहते हैं, दक्षिण एशिया के लिए यह अहम है कि भारत और बांग्लादेश मिलकर उन कई पहलों पर आगे बढ़ें जो शेख हसीना के हटने के बाद अटक गई थी। मुझे लगता है कि भारत नई सरकार से आने वाले संकेतों को ध्यान से देखेगा और यह उम्मीद करेगा कि ये दिल्ली ढाका संबंधों के एक नए चरण की शुरुआत हो। शेख हसीना के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो व्यावहारिक सहयोग शुरू हुआ था वह दोनों देशों के लिए फायदेमंद था, और ऐसी कोई वजह नहीं कि ढाका की कोई भी सरकार, यहां तक कि बीएनपी सरकार भी उन पहलों से पीछे हटे। पंत के मुताबिक व्यापार, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग ये वे मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच समानता है, जिसे और मजबूत किए जाने की जरूरत है। और अगर बीएनपी सरकार एक ज्यादा व्यवहारिक और आगे की सोच वाली नीति अपनाती है, तो निश्चित रूप से यह उस जरूरी रीसेट की शुरुआत हो सकती है।